रात का गहरा आकाश खंडहरों के ऊपर फैलता है और टूटी हुई ईंटों पर चांदनी ठहर जाती है। ठंडी हवा सूनी गलियों से गुजरती है, मानो समय खुद यहां धीमा पड़ गया हो। तारों से भरे आकाश में आकाश गंगा चमकती है, जैसे ब्रह्मांड इस मौन नगर का साक्षी हो। इन शांत दीवारों के भीतर 4000 साल पुरानी एक कहानी अब भी सांस लेती है। यही है मोहेंजोदारो, एक ऐसा नगर जो कभी अपने युग से सदियों आगे था। भोर की हल्की रोशनी क्षितिज पर उभरती है, धुंध गलियों में उतरती है और पक्की ईंटों से बनी सीधी सड़कों को कोमल आभा में ढक लेती है। जैसे ही सूर्य ऊपर उठता है, शहर की संरचना स्पष्ट होती जाती है। समकोण पर मिलती सड़कें, योजनाबद्ध विस्तार, अनुशासित निर्माण। ऊंचे चबूतरों पर खड़ी संरचनाएं इस बात का संकेत देती हैं कि यह केवल बसावट नहीं, बल्कि सुविचारित शहरी योजना थी। बहुमंजिला घरों की दीवारें उस प्राचीन इंजीनियरिंग का प्रमाण हैं, जिसने समय की परीक्षा को सहा है। हर घर में निजी कुएं थे और ढंकी हुई नालियों का जाल स्वच्छता और व्यवस्था की अद्भुत समझ दर्शाता है। जब दुनिया के कई हिस्से अभी भी ग्रामीण जीवन में थे, तब यहां शहरी सभ्यता पूर्ण परिपक्वता में थी। नगर के मध्य स्थित विशाल स्नानागार, आज जिसे ग्रेट बाथ कहा जाता है, सुबह की किरणों में चमक उठता है। सीढ़ियों से उतरता जल, ईंटों की सघन संरचना और चारों ओर फैली सममितीय रचना इस स्थान को केवल वास्तुकला नहीं, बल्कि सामूहिक आस्था का केंद्र बनाती है। दिन चढ़ते चढ़ते सूर्य की दिशा बदलती है और उसकी परछाइयां स्नानागार की दीवारों पर सरकती रहती हैं। समय का एक दृश्य प्रमाण। छाया और प्रकाश का यह खेल बताता है कि यह सभ्यता प्रकृति के चक्र से गहराई से जुड़ी थी। दोपहर की उजली रोशनी में शहर की गतिविधियां कल्पना में जीवंत हो उठती हैं। बाजारों में शिल्पकारों के हाथों की गति, मिट्टी के बर्तनों की चमक, धातु के आभूषणों की सूक्ष्म नक्काशी। सटीक वजन और माप प्रणाली इस समाज की संगठित अर्थव्यवस्था को दर्शाती है। मुहरों पर अंकित रहस्यमय लिपि आज भी अनसुलझी है, मानो अतीत अपनी भाषा में कुछ कहना चाहता हो। संभव है कि यह नगर दूरस्थ सभ्यताओं से व्यापारिक संपर्क में रहा हो। यह केवल एक शहर नहीं था, यह विचार, अनुशासन और प्रगति का केंद्र था। परंतु समय की धारा बदलती है। निर्माण की गुणवत्ता धीरे धीरे कम होने लगती है। इमारतें छोटी होती जाती हैं, व्यापारिक गतिविधियां मंद पड़ती हैं। जलवायु परिवर्तन के संकेत दिखाई देते हैं। मानसून कमजोर होता है, नदियों के मार्ग बदलते हैं। कहीं सूखा, कहीं बाढ़। कृषि प्रभावित होती है। शहर का विस्तार सिमटने लगता है। कोई अचानक विनाश नहीं, कोई विशाल युद्ध नहीं, बस धीमा, मौन परिवर्तन। लोग शायद एक एक कर इस नगर को छोड़ते गए और जीवन की चहल पहल सन्नाटे में बदल गई। सदियों बाद धूल के नीचे दबा यह नगर पुनः खोजा गया। खुदाई ने उजागर किया कि मानव सभ्यता की जड़ें कितनी गहरी थीं। ईंटों की पंक्तियां, नालियों का जाल, विशाल स्नानागार, सबने यह सिद्ध किया कि 4000 वर्ष पहले भी मनुष्य ने एक सुव्यवस्थित शहरी जीवन स्थापित किया था। आज जब सुबह की धुंध फिर से गलियों में उतरती है, तो वे खाली दिखाई देती हैं। दोपहर की धूप में ईंटों की बनावट उभरती है और दिन भर परछाइयां ग्रेट बाथ की सीढ़ियों पर घूमती रहती है, एक समय लुप्त जीवन की छाया की तरह। अचानक एक धूल भरी आंधी उठती है। रेत के कण हवा में तैरते हुए सब कुछ ढक लेते हैं। दृश्य धुंधला पड़ जाता है, जैसे प्रकृति स्वयं इस कथा को फिर से मिट्टी में दफन कर रही हो। आंधी शांत होती है। बारिश की एक पतली परत जमीन पर चमकती है और पानी के छोटे से कुंड में खंडहरों का उल्टा प्रतिबिंब दिखाई देता है। पास ही एक अकेला सूखा पेड़ खड़ा है। सूर्य की किरणों के सामने उसकी काली आकृति समय का साक्षी बनती है। कैमरा और पास आता है। ईंटों की दरारें, मिट्टी की परतें, क्षरण की रेखाएं इतिहास की लिखावट जैसी प्रतीत होती हैं। शहर की दीवारों से परे दृष्टि जाती है। दूर क्षितिज पर सूर्य धरती से मिलता है। प्रकाश और अंधकार के बीच फैली रेखा हमें याद दिलाती है कि हर उन्नति का एक अंत भी होता है। फिर रात उतरती है। तारों से भरा आकाश एक बार फिर इन खंडहरों के ऊपर फैल जाता है। एक अंधेरे कक्ष में केवल एक दीपक जल रहा है। उसकी लौ ईंटों पर कांपती छाया बनाती है। कुछ क्षणों बाद लौ धीमी पड़ती है और बुझ जाती है। अंधकार गहराता है। केवल एक पतली किरण भीतर प्रवेश करती है, जिसमें धूल के कण शांत गति से तैर रहे हैं। यही शेष है, मौन, स्मृति और इतिहास। मोहेंजो दड़ो अब खंडहर है,
पर उसकी कहानी समाप्त नहीं हुई। वह हर ईंट, हर दरार और हर तैरते धूलकण में जीवित है, मानव बुद्धिमत्ता की महानता और उसकी नाजुकता की एक अमिट याद के रूप में।